दयानंद और उसकी पत्नी सत्यवती के यहाँ कोई संतान नहीं थी। शादी को 15 साल हो चुके थे। सत्यवती की सास उसे दिन रात ताने मारा करती। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैं इसको ब्याह कर इस घर में ले आई। कोई काम ढंग का नहीं है इसका, और तो और हमें कोई संतान तक नहीं दी। माँ, कैसी बातें कर रही हो? सत्यवती कितने दिल से सारे काम करती है। और रही संतान की बात, वो तो भगवान के हाथ में है। अगर हमारी औलाद नहीं हुई तो क्या हुआ, हम किसी बच्चे को गोद ले लेंगे। क्यों भाई, क्यों गोद ले लेंगे? इस घर में कोई और बच्चा ऐसे नहीं आएगा। पता नहीं कौन किस जाति का होगा, कैसा होगा, उसके माँ बाप कैसे रहे होंगे। नहीं नहीं, अगर औलाद होगी तो ठीक है, वरना मैंने कोई अनाथ आश्रम नहीं खोला हुआ। माँ, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। तेरी सोच कैसी हो गई है? अरे किसी अनाथ बच्चे को माँ बाप का साया मिल जाएगा, इससे अच्छी बात क्या होगी? सत्यवती की सास ने बिल्कुल साफ तौर पर मना कर दिया कि इस घर में कोई भी अनाथ बच्चा नहीं आएगा। देखते ही देखते 2 साल गुजर जाते हैं और सत्यवती की सास बहुत बीमार हो जाती है। एक दिन, देख सत्यवती, तूने हमें औलाद का सुख नहीं दिया। कम से कम मेरे मरने के बाद तू दयाराम की दूसरी शादी करा देना। क्या पता तब हमारे घर में औलाद आ जाए। ये सुनकर सत्यवती हैरान होकर अपनी सास को देखने लगती है, पर वो कुछ नहीं बोलती। और कुछ समय बाद उसकी सास गुजर जाती है। माँ ने मरते समय मुझसे कहा था कि तुम दूसरी शादी कर लेना, जिससे इस घर को वारिस मिल सके। पागल हो गई है क्या? अरे औलाद अकेले मेरे की नहीं हुई है, तुम्हारी भी नहीं हुई है। इसका मतलब तो फिर तुम्हें भी शादी कर लेनी चाहिए। कैसी बातें कर रहे हो? भला ऐसा भी कभी हुआ है? मानता हूं ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन अगर औलाद ना होने पर आदमी दूसरी शादी कर सकता है तो औरत क्यों नहीं? छी छी छी, कितनी गलत बात है ये। आप अपनी पत्नी से ऐसा कैसे कह सकते हो? और ये कहाँ का कानून है कि पत्नी बोल सकती है? एक काम करो, तुम तैयार हो जाओ, हम अनाथ आश्रम चलते हैं और वहां से एक बच्चा ले आते हैं। तुम्हारा भी मन लगा रहेगा और घर में भी रौनक रहेगी। ये सुनकर सत्यवती खुश हो जाती है और जल्दी से तैयार होने चली जाती है। उसके बाद में ये लोग अनाथ आश्रम जाते हैं। आश्रम के दरवाजे से जैसे ही वो अंदर जाते हैं तो एक लड़की उन्हें सीढ़ियों पर बैठी हुई दिखाई देती है। पहली ही नजर में वो सत्यवती के दिल को भा जाती है। उसके पास जाकर, तुम तो बहुत प्यारी बच्ची हो, यहाँ इस तरह उदास क्यों बैठी हो? मेरा नाम नेहा है और मैं 8 साल की हूँ। पिछले 3 सालों से मैं इस आश्रम में रह रही हूँ। तो बेटा, तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो? आज एक परिवार आया और मेरी सबसे बेस्ट फ्रेंड को अपने साथ ले गया। मैं अपनी दोस्त के लिए बहुत खुश हूँ कि उसे माता पिता मिल गए। अच्छा, तो ये बात है। तुम मुझे बहुत प्यारी लगी। क्या मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊं? नहीं, कोई भी मुझे अपने साथ लेकर नहीं जाता। पर ऐसा क्यों बेटा? आप तो बहुत प्यारे हो और बहुत प्यारी प्यारी बातें करते हो। क्योंकि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरी छोटी बहन भी है जो यहीं आश्रम में मेरे साथ रहती है। कभी कोई उसको पसंद कर लेता है, कभी मुझे, लेकिन हम दोनों हमेशा एक साथ रहना चाहते हैं। पर ऐसा कोई भी नहीं आता यहाँ पर जो हम दोनों बहनों को इकट्ठा ले जाए। अच्छा, तो ये बात है। तुम्हारी बहन भी यहीं रहती है? क्या नाम है तुम्हारी बहन का? उसका नाम कंचन है और वो 6 साल की है। तभी दयानंद सरस्वती को आवाज देता है। सरस्वती उस लड़की के सिर पर हाथ फेर कर अंदर चली जाती है। अंदर जाने के बाद सत्यवती बहुत सारे बच्चों को देखती है, लेकिन उसे तो नेहा पसंद आ चुकी थी। पर उसको ले जाने से पहले उसे दयानंद से बात करनी थी। क्या हुआ सत्यवती? क्या तुम्हें एक भी बच्चा अपने लिए अच्छा नहीं लगा? मुझे तो सारे ही बच्चे बहुत अच्छे और मासूम लगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम पहले घर चलते हैं और आराम से इस मामले पर बात करते हैं। उसके बाद हम कल फिर आएंगे और यहाँ से बच्चा लेकर जाएंगे। दयानंद सत्यवती की बात को समझ नहीं पाया। उसे लेकर घर आ गया और उसके बाद सत्यवती ने नेहा से हुई सारी बातें दयानंद को बता दी। आराम से सोच लो सत्यवती, 2 बच्चों को गोद लेना, उनकी परवरिश करना, फिर उन दोनों लड़कियों की शादी भी करनी होगी। और अब थोड़ी हम लोगों की उम्र भी तो हो चली है। अच्छे से ठंडे दिमाग से सोच लो। सब कुछ सोच लिया है। जहां एक बहन रहेगी वहां दूसरी भी रह लेगी। पर यकीन मानो, उस लड़की से बात करने पर मुझे एहसास हो गया कि वो बहुत अच्छे घर की लड़की है। सोचो, जो अपनी बहन का साथ नहीं छोड़ रही, वो हम दोनों को बुढ़ापे में अकेला कैसे छोड़ेगी। आखिर में दोनों फैसला करते हैं कि वो नेहा और कंचन दोनों को घर लेकर आएंगे।
अगले दिन दोनों अनाथ आश्रम जाते हैं और दोनों बहनों को गोद ले लेते हैं। नेहा बहुत खुश होती है और कंचन का हाथ पकड़कर सत्यवती के घर आ जाती है। बच्चों के आते ही घर का माहौल एकदम बदल जाता है। जहां दोनों पति पत्नी उदास बैठे रहा करते थे, अब उनके घर में इतनी चहल पहल थी और इतनी बातें थी कि दोनों उन बच्चों से बातें करते करते थक जाया करते थे। जल्द ही दोनों का एडमिशन स्कूल में करा दिया जाता है। नेहा बहुत समझदार लड़की थी। वो अपनी बहन के साथ सत्यवती के घर में बिल्कुल अपनों की तरह रहने लगी और हर छोटे बड़े काम में सत्यवती की मदद करवाती। दयानंद और सरस्वती दोनों बच्चियों को घर लाकर बड़ी तसल्ली महसूस कर रहे थे। वक्त पंख लगाकर उड़ गया। दोनों बहनें बड़ी हो जाती हैं। नेहा की तो पढ़ाई भी खत्म हो जाती है। एक दिन सत्यवती बहुत बीमार पड़ जाती है। कितनी बार कहा है माँ, हमारे होते हुए भी काम में लगी रहती हो। देखो तबीयत खराब हो गई ना, और अब खबरदार जो पैर नीचे रखा। हम हैं ना माँ, सब कुछ देख लेंगे। तुम दोनों के होते हुए तो बेटा मुझे किसी चीज की फिक्र ही नहीं है। अब क्या करूं, उम्र हो गई है तो बीमारी तो लगी रहती है। रहने दो माँ, आज भी तुम इतनी जवान लगती हो कि हम दोनों की बड़ी बहन जैसी लगती हो। सत्यवती सुनकर हंस देती है। कंचन और नेहा दोनों अपनी माँ की बहुत सेवा करती हैं और कुछ ही दिन में वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। उधर दयानंद दोनों बेटियों को जवान होता देख उनके लिए लड़का ढूंढने लगता है और फिर काफी देखभाल करके वो एक लड़का पसंद कर लेता है जिसका नाम निखिल होता है और वो दयानंद के दोस्त का बेटा था। देख भाई, मैं तुझे किसी भी धोखे में नहीं रखूंगा। तुझे तो पता है कि नेहा और कंचन मेरी अपनी औलाद नहीं है, लेकिन औलाद से बढ़कर है। दोनों ही बच्चियां बहुत ही समझदार और संस्कारी हैं। हम दोनों का बहुत ख्याल रखती हैं और इसी तरह वो तुम्हारे भी परिवार का ख्याल रखेंगी। भाई साहब, आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। मैं नेहा से कई बार मिल चुकी हूं और वो मुझे पसंद भी है। दयानंद ये सुनकर खुश हो जाता है और जाकर सत्यवती को बताता है। ये लो, मैंने तो इन्हें इस नजर से देखा ही नहीं कि ये बड़ी हो गई हैं और इनका विवाह भी करना होगा। मुझे तो आज भी ऐसा ही लग रहा है जैसे मैं आज इनका हाथ पकड़कर घर में लेकर आई हूं। क्या अब फिर हमें अपने बच्चों से अलग होना होगा? नेहा ये बात सुन लेती है और अपनी माँ के पैरों में आकर बैठ जाती है। माँ, अभी तो आप लोगों को हमारी जरूरत है। क्या शादी करना इतना जरूरी है? मैं यहीं रहकर आपकी सेवा करूंगी। पर बेटा, ये तो जमाने का दस्तूर है। बेटियों का तो कन्यादान किया जाता है। नहीं बाबा, ये हमारे बनाए हुए ही रीति रिवाज हैं। मेरी जिससे भी शादी होगी मैं उससे पहले ही बात कर लूंगी कि मुझे अपने माँ बाप का भी ध्यान रखना है। जिस तरह मैं उनके परिवार का ख्याल रखूंगी उसे भी मेरे परिवार का ख्याल रखना होगा। बिल्कुल माँ, बिल्कुल सही कह रही है। भला ये क्या बात हुई कि लड़की जाकर ससुराल में सबको अपना समझे और लड़के को भी तो लड़की के घर वालों को अपना समझना चाहिए। तभी दरवाजे से अंदर आते हुए निखिल और उसके माता पिता दिखाई देते हैं। दयानंद और सरस्वती दोनों मिलकर उन लोगों की आवभगत करते हैं। बुरा मत मानना दयानंद, लेकिन हम लोगों ने घर के अंदर घुसते ही तुम लोगों की बातें सुन ली और मैं तुम्हें दिलासा देना चाहता हूं कि मेरा बेटा निखिल बिल्कुल भी और लड़कों जैसा नहीं है। नेहा जिस तरह हमारे परिवार का ख्याल रखेगी, निखिल भी तुम्हारा और सत्यवती बहन का पूरा ख्याल रखेगा। बिल्कुल अंकल, आज से आप दोनों भी मेरे माता पिता हो। कुछ महीने बाद दोनों की शादी धूमधाम से हो जाती है। नेहा और निखिल दोनों ही एक दूसरे के परिवार का पूरी तरह ध्यान रखते। कुछ समय बाद एक दिन निखिल घर आता है। नेहा, मेरा एक दोस्त है, तुम जानती हो, मैं विनोद की बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ। बहुत ही अच्छा लड़का है और बहुत शरीफ। हाँ, वो बहुत अच्छा लड़का है और मेरे भाई जैसा ही है। कंचन के लिए वो कैसा रहेगा? दरअसल मैं तुमसे छुपाना नहीं चाहूंगा, विनोद भी अनाथ है और आज जो कुछ भी उसने अपनी जिंदगी में हासिल किया है वो अपनी मेहनत से किया है। अगर कंचन की उससे शादी हो जाए तो तुम्हें भी मम्मी पापा की फिक्र रहेगी। अरे, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं आज ही मम्मी पापा और कंचन से बात करती हूँ। नेहा घर जाकर सारी बातें सत्यवती और दयानंद और कंचन को बता देती है। ये सुनकर सत्यवती और दयानंद बड़े खुश हो जाते हैं कि नेहा शादी के बाद भी उनका कितना ख्याल रखती है। सब मिलकर कंचन की राय पूछते हैं तो कंचन भी हाँ कह देती है। फिर कुछ दिनों बाद ही कंचन और विनोद की शादी हो जाती है। विनोद और कंचन वहीं रहने लगते हैं और सत्यवती और दयानंद का बड़ा ख्याल रखते हैं।
बीच बीच में निखिल और नेहा और उसके माता पिता भी आते रहते हैं। देखो जी, भगवान जो करता है अच्छा करता है। उन 2 अनाथ लड़कियों को माता पिता मिल गए और हमें इतनी प्यारी औलाद। दोनों बेटियों की शादी हो गई है और दोनों अपने अपने परिवार में खुश हैं। हाँ सत्यवती, आज मेरे दिल को बड़ी तसल्ली है कि मैंने दोनों बेटियों का घर बसा दिया। और फिर समय अपनी गति से चलता रहा।